नमस्कार। क्लास 10th में वाच्य, वाक्य, पद परिचय, व्याकरण के ये तीनों से संबंधित वीडियो हमने पर्याप्त आप तक भेजे। अब एक अंतिम है व्याकरण में रस, और इससे संबंधित भी कम से कम 10 वीडियो आप तक हम प्रेषित करेंगे, भेजेंगे। और सभी वीडियो को आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्पष्ट होगा कि वास्तव में रस है क्या, रस कितने प्रकार का होता है और इसका स्थायी भाव क्या है, यह कब प्रयोग हुआ, कैसे प्रयोग हुआ, ये कौन सा रस है, ये गन्ने का रस है या आम का रस है या कैसा रस है। तो मैंने कहा गन्ने का रस, आम का रस और साहित्य का रस। तो ये देखिए, एक तरफ तो है गन्ने का रस, आम का रस, दूसरी तरफ है साहित्य का रस। तो जैसे हम गन्ने का रस पीते हैं और गन्ने का रस पीने में या आम का रस पीने में या किसी भी फल का रस पीने में हमें आनंद आता है, ठीक उसी प्रकार से साहित्य में भी एक रस होता है, कविता में भी एक रस होता है। और उस रस को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, किसी साहित्य को हमने दृश्य के रूप में देखा, कविता के रूप में सुना, कहानी के रूप में सुना या घटना के रूप में सुना, या फिर कविता, कहानी या घटना के रूप में पढ़ा, तो सुनने, देखने और पढ़ने पर हमें एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है और हम अपनी सत्ता को भूल जाते हैं, अपनी सत्ता को भूल जाते हैं। यही जो है रस का आनंद है। जैसे कोई रस पिया हमने और रस पीते पीते क्या होता है, अब उसमें तो रस ही नहीं होता बिल्कुल। सलमान खान बनाते हैं ना, एडवर्ट करते हैं और अजीब टाइप से बोलेंगे आज फिर तूफानी हो जाए, और कोई तूफानी नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं रहता। लेकिन जो साहित्य का रस है, उस साहित्य के रस को पढ़ने से, सुनने से, देखने से पाठक, सहृदय, श्रोता, दर्शक, इनके हृदय में वास्तव में कुछ विशेष हो जाता है और वो अपनी सत्ता को भूल जाते हैं। जिसके संदर्भ में कह रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लगता है कि उसी का दुख, उसी का सुख हमारा अपना दुख या सुख हो गया। जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं और फिल्म देखते समय क्या हुआ, एक नायक आया, एक नायिका। अब नायक और नायिका आए, दोनों के नेत्र मिले, और नेत्र मिलते ही क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम भी बैठे हैं। यही वास्तव में साहित्य का रस है। तो इसी को भरत मुनि ने एक सूत्र दिया है कि ये रस किस प्रकार से हमारे हृदय में उद्घाटित होता है। तो भरत मुनि ने एक सूत्र दिया है, वो सूत्र यहां पर मैंने लिखा हुआ है। ये नाट्यकार भी थे और इन्होंने नाटक से किस प्रकार से रसानुभूति होती है, तो नाटक में एक स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट कविता होती है, कहानी होती है, उपन्यास होता है, और उनसे किस प्रकार से रसानुभूति होती है, रस की अनुभूति होती है। तो वही श्लोक है, यही एक का सूत्र है। इस सूत्र को यदि आप समझ गए तो आपको रस को जानने समझने में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी। तो क्या है, विभावानुभाव संचारी संयोग
संयोगाद रस निष्पत्ति। कितनी चीजें हैं देखिए, विभावा, विभावा यानी विभाव, नुभावा अनुभाव, अनुभावा अनुभाव, संचारी। तो देखो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव और अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोगाद्र, इनके संयोग से, संयोग से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। अब इसमें एक चीज छूटी हुई है जो बहुत मूल चीज है, इनका संयोग किसके साथ होता है, विभाव का संयोग, अनुभाव का संयोग, संचारी भाव का संयोग किसके साथ होता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो ये ऊपर ऊपर की चीजें हो गई। जैसे सांप जा रहा है, आप ऊपर से लाठी भाग रहे हो तो सांप को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही जब तक आप इससे पहले वो किन चीजों के साथ इसका संयोग होता है नहीं जाने तो आप बिल्कुल भी रस को नहीं समझ पाएंगे। तो है क्या कि जन्म से ही मनुष्य कुछ भावों को अपने हृदय में लेकर आता है। आपने देखा होगा बच्चा पैदा ही होता है, पैदा होते ही रोने लगता है, उसे कभी भूख लगती है, उसे कभी क्रोध आता है, वह कभी हंसता है। ऐसे कुछ भाव हमारे हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। तो जो भाव जैसे हंसना, ये हमारे हृदय में स्थायी रूप से है। रोना, रुदन हमारे हृदय में स्थायी रूप से है। क्रोध हमारे हृदय में स्थायी रूप से है। तो जो भाव हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं लेकिन सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, कैसी अवस्था में रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में सोए हुए रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, वो भाव सोए हुए रहते हैं, उन्हीं भावों को स्थायी भाव कहते हैं। तो जब इनका संयोग किसके साथ होता है, स्थायी भाव, स्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव है क्या, विभाव है क्या, अनुभाव है क्या, यह मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो सबसे पहले स्थायी भाव, अब जैसे देखो राजा दुष्यंत अपने सैनिकों के साथ जंगल में गए, घोड़ा लेकर टक 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 जा रहे हैं। अब वहां पर वो देखते हैं एक आश्रम है, उस आश्रम में के बाहर ही वो घोड़ा खड़ा कर देते हैं। वहां कुछ कलकलाती हुई कुछ जो है मधुर कलरव सुनते हैं, आवाजें सुनते हैं। वहां पर मयूर नृत्य कर रहे हैं, पपीहा बोल रहा है, फूल की क्यारियां खिली हुई हैं और कुछ कोमलांगी स्त्रियों की मधुर कर्णप्रिय आवाज आ रही है। तो उनके हृदय में जो सोया हुआ भाव था वह भाव अभी सोया ही है। अब लेकिन वहां आगे को बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने फिर क्या देखा, अनन्य सुंदरी बालिका को देखा। तो जो भाव सोया हुआ था उनके हृदय में वह जागृत हो गया।
इसी सोए हुए भाव को स्थायी भाव कहते हैं। और ये स्थायी भाव साहित्य में 9 थे, आज इस समय 10 हैं। तो सबसे पहले एक रति, शोक, हास, उत्साह, भय, क्रोध, जुगुप्सा, इसी को घृणा भी बोलते हैं, निर्वेद, अद्भुत, वत्सल, ईश्वरीय अनुराग। तो पहले सिर्फ 9 भाव की गणना, 9 भाव का वर्णन था, लेकिन वर्तमान समय में ये 11 प्रकार के स्थायी भाव हैं जो हमारे हृदय में सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। इन्हीं को स्थायी भाव कहते हैं। और जब हम किसी दृश्य को, किसी घटना को, किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे हृदय में जागृत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं और आप जा रहे हैं, आपने देखा कि 4-6 लोग मिलकर के किसी वृद्ध आदमी को अनायास मार रहे हैं, तो उनके इस मार पिटाई को देख करके आपके हृदय में एक भाव जागृत होगा। अब सोचिए आप कौन सा भाव जागृत होगा? तो क्रोध का भाव जागृत होगा, स्थायी भाव क्रोध जागृत होगा। आपकी मुट्ठियां पड़ने लगेंगी, बाहें तन जाएंगी, आंखें तन जाएंगी और आप सोचेंगे कि इस वृद्ध आदमी को बचाऊं। अगर आप में शक्ति है तो बचाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आप दूसरों की सहायता लेने का प्रयास करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप देख के डर जाएं तो भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाएगा कि कहीं मुझे भी ना मार दे। तो यही जो भाव है जो हमारे हृदय में सदैव रहते हैं, इन्हीं को स्थायी भाव कहा जाता है। अब इन्हीं भाव को इन्हीं भावों को आगे बढ़ाने का जो काम है, विभाव। विभाव का मतलब हुआ भाव के बाद। भाव के बाद जो आता है उसे विभाव कहते हैं। तो इन्हीं स्थायी भावों को जो आगे बढ़ाने का काम करता है उसे विभाव कहते हैं। स्थायी भाव को तो जो स्थायी भाव को आगे बढ़ाने का काम करता है वो होता है विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आश्रय आलंबन, दूसरा विषय आलंबन।
आश्रय आलंबन विषय आलंबन। तो अब देखिए, जैसे राजा दुष्यंत ने फिर वहां अनन्य सुंदरी बालिका को देखा, उनके हृदय में सोया हुआ स्थायी भाव रति जागृत हो गया। अब वो जब जागृत हुआ तो जिसके हृदय में जागृत होता है उसे हम आश्रय बोलते हैं। स्थायी भाव रति, स्थायी भाव जिसके हृदय में जागृत होगा उसे आश्रय बोलते हैं, और जिसके कारण जागृत हुआ उसे हम विषय बोलते हैं। तो राजा दुष्यंत के हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ, इसलिए राजा दुष्यंत आश्रय हो गए। किसके कारण जागृत हुआ? शकुंतला के कारण जागृत हुआ, तो शकुंतला विषय हो गई। दुष्यंत आश्रय हो गए, राजा दुष्यंत, और शकुंतला विषय हो गई। शकुंतला विषय हो गई। अब देखिए, आश्रय और विषय यह आलंबन विभाव है। राजा दुष्यंत के हृदय में जागृत हुआ तो आश्रय, और शकुंतला के अनन्य सौंदर्य को देखकर जागृत हुआ तो शकुंतला विषय हो गई। अब उद्दीपन क्या है? वातावरण। ये स्थायी भाव जागृत हुआ, लेकिन अगर वातावरण सहयोग नहीं करता तो वही खत्म हो जाता है। लेकिन है क्या, वहां ढेर सारी बगीचे, फूलों के बागान थे, सुंदर सुंदर बागान थे, अनेक प्रकार के हिरन कुलाचे कर रहे हैं, मृग कुलाचे कर रहे हैं, और बहुत सारे भौरे गुंजायमान हैं, और सुंदर खुशबू आ रही है, शीतल मंद बयार बह रही है। और वहां पर चूंकि कण्व ऋषि थे नहीं, उनके शिष्य भी नहीं थे, तो पूरा का पूरा वातावरण राजा दुष्यंत को सहयोग कर रहा है। ये उद्दीपन का मतलब होता है उसको उद्दीप्त करना। जो स्थायी भाव जागृत हुआ आश्रय के हृदय में, उसको आगे बढ़ाने का जो काम करता है, जिसको हंटिंग, जो उसको और उत्प्रेरित करता है, उसे उद्दीपन विभाव बोलते हैं। तो विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। राजा दुष्यंत के हृदय में जागृत हुआ, राजा दुष्यंत आश्रय हो गए, और शकुंतला के अनन्य सौंदर्य को देखकर जागृत हुआ तो शकुंतला विषय हो गई। आश्रय विषय, और वहां का जो वातावरण है वो उद्दीप्त कर रहा है उनके हृदय से, उनके हृदय में स्थायी भाव को आगे बढ़ाने के लिए। तो राजा दुष्यंत के भीतर जगा हुआ स्थायी भाव रति और आगे बढ़ गया है। अब वो अपने आप को विवश पा रहे हैं। यहां से विभाव का काम खत्म हो जाता है। अब विभाव का काम जब खत्म हुआ तो उसके बाद की स्थिति आई अनुभाव की। अनुभाव देखो दो शब्दों से मिला हुआ है। अनु का मतलब हुआ पीछे, और भाव का मतलब भाव, यानी विभाव के बाद जो आने वाला भाव है उसे अनुभाव कहते हैं। विभाव के बाद जो भाव आएगा उसे अनुभाव कहते हैं। और ये अनुभाव होते हैं चार प्रकार के। एक कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा सात्विक, चौथा आहार्य। तो ये अनुभव हुए। अब राजा दुष्यंत के हृदय में स्थायी भाव जो जागृत हुआ था वो आश्रय हो गए। शकुंतला के सौंदर्य के कारण जागृत हुआ, उद्दीपन ने उसको उत्प्रेरित किया। अब वो अपने आपे में नहीं है, अब वहां से झांक करके शकुंतला को देखना, आगे बढ़ना, ये कायिक अनुभव हो गया। कायिक मतलब काया से संबंधित, शरीर से संबंधित। अब वहां पर वो गए होंगे
तो उन्होंने शकुंतला से कुछ कहा होगा कि सुंदरी देवी तुम बहुत सुंदर हो, जो भी कहा हो, तो ये वाचिक मतलब वाणी से संबंधित हो गया। और फिर सात्विक का मतलब हुआ ऐसे भाव जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता, जो स्वतः हमारे हृदय में जागृत होते हैं, उन्हें हम सात्विक भाव कहते हैं, सात्विक अनुभव कहते हैं। जैसे पसीना आना, जैसे हंसी आ जाना, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे आंसू आ जाना, तो ये सब सात्विक अनुभव हैं। और इसके बाद चौथा है आहार्य। आहार्य का तात्पर्य है कि हम किसी साहित्य को पढ़ करके इस प्रकार से हम अपनी सत्ता को भूल गए कि उसी की तरह समझने लगे, वैसे ही वस्त्र आप पहन लें, वैसे ही व्यवहार करने लगे। या जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला या दुष्यंत का पात्र जो होगा, तो उसी कालीन उसी समय के दुष्यंत का वस्त्र पहनेगा, और शकुंतला की भूमिका जो निभाएंगी नायिका, वो शकुंतला जैसे वस्त्र पहनेंगी। या रामायण में राम का जो पात्र है, राम के पात्र है, चाहे अरुण गोविल हो, तो राम जैसे वस्त्र पहने हैं, तो आहार्य हो गया। तो ये आज संक्षेप में जानकारी अनुभव की दी। कल थोड़ा सा अनुभव की और विस्तृत जानकारी और संचारी भाव के बारे में मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।